हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। हम क्लास देख रहे थे समसामयिक घटना चक्र दृष्टि 2 का पूरा करंट अफेयर्स, पूरा वार्षिक संकलन है ना। तो ये पार्ट तीसरा है और हम पूरी बुक को कवर करेंगे। तो इसलिए आप लोग बड़े मन से ध्यान से इसको देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं क्लास हमारी कहाँ से समाप्त हुई थी। तो क्लास हमारी समाप्त हुई थी यान के विषय में हम पढ़ रहे थे। तो कौन सा यान था? यूक्लिड अंतरिक्ष यान, है ना। और किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था? स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम था फाल्कन 9। तो इसी के बारे में दिया गया है कि यूक्लिड अंतरिक्ष यान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया या किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया। उद्देश्य इसका था डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली पीढ़ी की बेतार तकनीक में नवाचार एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसे लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है भारत 6G अलायंस, है ना। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत 6G अलायंस को दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? जम्मू एवं कश्मीर में। टेलीमानस का फुल फॉर्म क्या है? तो टेलीमानस का फुल फॉर्म होता है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो उनका नाम है अश्विन शेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में जीवन के उद्भव को समझने के लिए नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार किस कार्बनिक यौगिक की खोज की गई है? तो उस कार्बनिक यौगिक का नाम है मिथाइल धनायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस देश ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर है पेरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। अच्छा, विश्व के पहले मीथेन ईंधन संचालित रॉकेट का नाम क्या है? तो झुक्यू 2Y के नाम से इसे जाना जाता है। आगे देखेंगे, भारत में प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स अर्थात ताप सूचकांक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत के मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो हीट इंडेक्स है, इस सूचकांक में कितने रंग हैं? कौन कौन से रंग हैं? तो राइट आंसर होगा 4 रंग हैं, हरा, पीला, नीला और नारंगी। आगे देखेंगे, किस देश द्वारा पहली बार नागरिक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा जाएगा? तो राइट आंसर होगा चीन भेजेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस अंतरिक्ष यान से भेजा जाएगा। तो उस अंतरिक्ष का नाम है सेंझो 16। अच्छा, किस अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे जाएंगे? तो तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन चीन का। आगे है कि चीन के प्रथम नागरिक अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो नाम है इनका गुई हाई चाओ। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत का क्या नाम है? तो इस जलपोत का नाम रखा गया है MV एम्प्रेस। आगे देखेंगे कि यह जो MV एम्प्रेस है तो पहली यात्रा के लिए कहाँ से रवाना हुआ है? चेन्नई से रवाना हुआ है। सर्वप्रथम किस देश की यात्रा पर जाएगा? श्रीलंका की यात्रा पर जाएगा। अच्छा, श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंका के कितने बंदरगाहों पर जाएगा? तो 3 बंदरगाहों पर जाएगा। उन बंदरगाहों का नाम क्या है? श्रीलंका के 3 बंदरगाहों पर जाएगा। तो इन तीनों बंदरगाह का नाम क्या है? हम्बनटोटा, है ना, त्रिंकोमाली, कांके संतुराई है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित किस हैवी वेट टारपीडो का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह स्वदेशी रूप से किया गया है, इसका नाम है वरुणास्त्र। वरुणास्त्र किस प्रकार का टारपीडो है? पोत से लॉन्च किया जाने वाला पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है। चलिए आगे देखेंगे,
7 जून 2023 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसका नाम है अग्नि प्राइम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ पर आयोजन हुआ है? तो कहाँ पर आयोजन हुआ है इसका? ओमान की खाड़ी में। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो INS तरकश के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ेंगे। वार्षिक नौसैन्य अभ्यास जिसका नाम है एकता, है ना। तो एकता का छठा संस्करण किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत और मालदीव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत जिसका नाम है संशोधक का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। इस युद्ध पोत का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? संशोधक, है ना। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2023 में शनि के उपग्रह पर फास्फोरस की खोज की गई है ना। तो इसका नाम क्या है? एनसेलेड्स इसका नाम है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है? तो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के द्वारा किया गया है। अच्छा, इस टेलीस्कोप को इसरो के किस मिशन के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो भेज दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा? आदित्य L1 मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस देश को स्वदेश निर्मित सेवारत मिसाइल कार्बेट INS कृपाण उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है ना। तो दे दिया गया है किसके द्वारा? वियतनाम के द्वारा। वियतनाम को दिया गया है भारत के द्वारा, है ना। आगे देखेंगे कि INS कृपाण किस श्रेणी की मिसाइल कार्बेट है? तो किस श्रेणी की है? खुखरी श्रेणी की है। आगे देखेंगे भारत के पहले आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल अर्थात आर्माडो का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले किस कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो भारत शामिल हुआ है आर्टेमिस अर्काट्स में। अगला क्वेश्चन है कि रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। रमन फर्स्ट इंजन का उपयोग किस रॉकेट में किया जाएगा? तो इसका उपयोग विक्रम फर्स्ट में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन में भेजा गया है? तो राइट आंसर इसका होगा सऊदी अरब। अच्छा, ये जो महिला अंतरिक्ष यात्री हैं इनका नाम क्या है? तो रैयाना बरनावी है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु एक मिशन लॉन्च किया है? तो नाम है इसका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इस मिशन का क्या नाम है? इस मिशन का नाम है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 कब पारित की गई? राइट आंसर होगा 6 अप्रैल 2023 को, है ना। अच्छा, ये भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 में 2600 करोड़ रुपए की लागत से किस स्थान पर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर? महाराष्ट्र के हिंगोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो केन्या ने। केन्या के इस पहले सैटेलाइट का नाम क्या है? टाइफा फर्स्ट है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि नासा ने किस मिशन के लिए 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा की है। तो उनका मिशन है चंद्र मिशन आर्टेमिस सेकेंड। अच्छा, इन सदस्यों के नाम पूछे जाएं तो कौन कौन से हैं जो चंद्र मिशन आर्टेमिस सेकेंड में जाएंगे। तो जेरेमी है, हैंसन है, विक्टर ग्लोवर है, क्रिस्टीना कोच और रीड वाइजमैन इसमें शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर होगा अमित क्षत्रिय को। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा, इस मिशन के तहत कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा 36। अच्छा, इसरो द्वारा वन वेब इंडिया 2 मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया जाएगा। LVM-3M3 है ना। मिशन के तहत कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाएगा। तो 36। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में 12 वर्ष पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया है। तो भारत ने गिरा है किसे, मेघाट्रॉपिक्स फर्स्ट को। आगे है, मौसम एवं जलवायु अध्ययन के लिए उपग्रह मेघाट्रॉपिक्स फर्स्ट को कब प्रक्षेपित किया जाएगा। तो राइट आंसर है 12 अक्टूबर 2011 को। अगला क्वेश्चन हमारा कि निसार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो निसार का निर्माण किया गया है संयुक्त रूप से नासा और भारत की इसरो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रथम निजी प्रक्षेपण यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। तो उसका नाम क्या है, विक्रम-S। आगे देखेंगे कि इस रॉकेट को किस मिशन के तहत प्रक्षेपित किया गया है। तो मिशन का नाम है मिशन प्रारंभ। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है। तो स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा परीक्षण किए गए विश्व के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम बताइए। तो इसका नाम है अग्निलेट। अच्छा, अब इसी अग्निलेट के बारे में देखेंगे, है ना। तो अग्निलेट इंजन का विकास व डिजाइन किसके द्वारा किया गया है। तो अग्निकुल कॉस्मॉस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोबोटिक मैनहोल क्लीनर का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो राइट आंसर होगा केरल बना है। रोबोटिक मैनहोल क्लीनिंग में प्रयुक्त रोबोट का नाम बताइए। नाम है इसका बैंडिकूट। इसके साथ देखेंगे कि रोबोट बैंडिकूट को किस शहर में लॉन्च किया गया है। तो किस शहर में लॉन्च किया गया है, गुरुवायूर शहर में लॉन्च किया गया है। रोबोट बैंडिकूट का विकास किसके द्वारा किया गया है। तो जेन रोबोटिक्स तिरुवनंतपुरम द्वारा इसे विकास किया गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु के पट्टीपुलम गांव से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो राइट आंसर होगा इसका बेंगलुरु येलहंका वायुसेना स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरो इंडिया 2023 की विषय वस्तु क्या रही है। इसकी विषय वस्तु रही है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है। किस देश ने किया है, संयुक्त अरब अमीरात। और इसका नाम क्या रखा गया है, नाम इसका रखा गया है सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकी हेतु औद्योगिक अनुसंधान और विकास को पोषित करने के लिए किस मिशन को मंजूरी प्रदान की है। तो इस मिशन का नाम है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। तो वित्तीय वर्ष है इसका 2023-24 से लेकर वित्तीय वर्ष 2030-31 तक। आगे देखेंगे कि विश्व में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला भारत किस नंबर का देश बना है। तो भारत किस नंबर का देश बना है, 7वें नंबर का देश बना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे कि क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान करने वाले भारत के 7 देश कौन कौन से हैं। अमेरिका है,
चीन है, फिनलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत भी इसमें शामिल है, फ्रांस है और कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की किस स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा स्काईरूट एयरोस्पेस। अच्छा, पूछ लिया जाए कि ये जो 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है धवन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया थोड़ी असुविधाएं हैं इसलिए इसमें लेट हो जाती है। आगे देखेंगे, भारतीय नौसेना एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो बंगाल की खाड़ी में किया गया है, ओडिशा तट पर किया गया है। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट सफलतापूर्वक किस देश में लॉन्च किया गया है? तो USA में किया गया है और इस रॉकेट का नाम पूछ लिया जाए तो रॉकेट का नाम है टेरान फर्स्ट। आगे देखेंगे कि देश का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में किया गया है। इस प्लांट का निर्माण किया गया है किसके द्वारा? तो NTPC के द्वारा किया गया है ना। अगला क्वेश्चन हमारा कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र के राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जून 2023 में जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जो 61वां संस्करण था के अनुसार विश्व का द्रुततम मतलब फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो उसका नाम है अमेरिका का फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर। लिनपैक बेंचमार्क पर फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति पूछी जाए तो कितनी है? 1194 पेटा फ्लॉप्स है। आगे देखा जाए तो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर स्थापित कहाँ है? तो ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी अमेरिका में स्थापित है ना। अगर इसी में पूछ लिया जाए कि टॉप 500 की जो नवीनतम सूची है इसमें 4 भारतीय सुपर कंप्यूटर हैं। इनका नाम है, जैसे पहला है ऐरावत PSAI, इसका स्थान कौन सा है? 75वें स्थान पर रहा। परम सिद्धि AI 161वें स्थान पर रहा और प्रत्युष रहा 169वें स्थान पर। मिहिर रहा 316वें स्थान पर। अच्छा, अब इसी में पूछ लिया जाए कि ये जो टॉप 500 में ऐरावत है ना, तो इसकी अधिकतम संसाधन गति पूछी जाए तो कितनी है? 8.50 पेटा फ्लॉप्स है। आगे देखेंगे कि कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग और इसके साथ स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का परिवर्तित नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई? तो 26 अप्रैल 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मंत्रिमंडल द्वारा कितने नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। पेपर में नहीं आएगा लेकिन देख लेते हैं कितनी, 157। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाशिंगटन DC अमेरिका में किया गया है ना। अच्छा, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में ये पूछा जाएगा भारत की किस कंपनी ने पुरस्कार जीता है? तो भारत बायोटेक कंपनी ने इसमें पुरस्कार जीता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए, अच्छा कुत्तों से होने वाले रोग का नाम क्या है? रेबीज है ना। और रेबीज के उन्मूलन के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना का नाम है NAPRE NAPRE। किस वर्ष तक भारत में रेबीज उन्मूलन के लिए NAPRE योजना का शुरू की गई है? तो वर्ष 2030 तक के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए नाक से दिए जाने वाले विश्व के पहले टीके का शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम क्या है?
इनकोवैग BBV154। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा, जो यह मौसम स्टेशन है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,810 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चीतों के पुनर्वास के क्रम में पुनः कितने चीते भारत लाए गए हैं? तो 18 फरवरी 2023 को लाए गए हैं। कुल कितने? 12 चीते। यह चीते कहाँ से लाए गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किन 2 स्थानों पर इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जम्मू कश्मीर के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो जम्मू कश्मीर के किस जिले में? जिले का नाम है रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में। अगला है कि विश्व में सर्वाधिक लिथियम भंडार किस देश में है ना? तो कहाँ पर है? चिली में। अगला क्वेश्चन है कि 20 अप्रैल 2023 को घटित हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम है निंगालू ग्रहण। आगे देखेंगे कि नासा ने कौन सा वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा वायु गुणवत्ता मॉनिटर जिसका नाम है टेम्पो लॉन्च किया गया है। टेम्पो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। आगे देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्षों के स्मरणोत्सव कार्यक्रम कर्नाटक मैसूर में किया है। आगे देखेंगे कि किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यह है सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अप्रैल 2023 में जापान के वैज्ञानिकों ने किस नए यूरेनियम के समस्थानिक की खोज की है? तो उसका नाम है यूरेनियम नाम है इसका क्या? यूरेनियम 241। अच्छा, प्राकृतिक अवस्था में यूरेनियम के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? तो यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और नया क्या है? यूरेनियम 241। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम में कहाँ पर भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत का अनावरण किया है? राइट आंसर है कोच्चि। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? सूर्यांशु। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश भारत में किया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो जिले का नाम है महाराजगंज जिला, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है? तो कितनी प्रजातियां हैं उसमें? 7 प्रजातियां हैं। अच्छा, ये 7 बिग कैट प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो शेर हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा कितने नए परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की गई है? तो कितने नए परमाणु रिएक्टर हैं? 10। इनकी स्थापना किन राज्यों में की जाएगी? तो कहाँ पर की जाएगी? कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अच्छा, स्थापित किए जाने वाले इन रिएक्टरों की क्षमता कितनी होगी? तो इनकी क्षमता होगी 700 मेगावाट प्रत्येक की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओडिशा सरकार द्वारा किन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है ना। देखिए, ओडिशा सरकार द्वारा किन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ओडिशा की गंधमर्दन पहाड़ियों को। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य के गठन हेतु अधिसूचना जारी की है? तो तमिलनाडु के। क्वेश्चन बनेगा कि थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है?
तमिलनाडु में। आगे देखेंगे कि एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड के देवस्थल में किया गया है। आगे देखेंगे कि स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 प्रदूषित देश कौन से हैं? तो राइट आंसर होगा क्रमशः चाड, इराक और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है कि लिकोरिस मुलेठी की व्यावसायिक खेती प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। अच्छा, यह रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो यह रिपोर्ट तैयार की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है? तो कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बन सकता है, बन सकता नहीं, बनेगा, है ना। अच्छा, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का पूछा जाए कितना कवर है? तो 24.62% है। आगे देखेंगे कि ये जो रिपोर्ट है इस ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में देश के कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब पूछा जाए कि 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना है? कितना है? तो 71.38 मिलियन हेक्टेयर है। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में वनावरण में कितनी वृद्धि पूछी गई है? कितनी वृद्धि हुई है? तो 1540 वर्ग किलोमीटर। परसेंट में पूछा जाए तो 0.22%। अब ये सब पूरा उसी रिपोर्ट के बारे में दिया गया है ना। तो ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है? तो कितना है? 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्र पूछा जाए, कुल भौगोलिक क्षेत्र, तो 6.15%। आगे है कि ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण वाले 5 जिले कौन से हैं? शीर्ष पूछे गए हैं। तो सोनभद्र है, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत और चित्रकूट इसमें शामिल है। आगे देखेंगे कि ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य जिले पूछे जाएं तो कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र हो गया, चंदौली हो गया और इसमें शामिल है चित्रकूट, पीलीभीत, श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर होगा चंडीगढ़ में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को एक तीव्र गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट पोत सौंपा है? तो कहाँ, किसे सौंपा है? मालदीव को सौंपा है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जापान के कैंप इमाजू में किया गया है। धर्म गार्जियन किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और जापान के बीच। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने किसे एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 प्रदान किया है? तो मॉरिशस को प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान को INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंड करवाया गया है? उसका नाम है तेजस को। देश की पहली बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन
कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक के तुमकुरु में किया गया है। हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत के परीक्षण के लिए पहली बार उसे समुद्र में उतारा गया है? तो INS इम्फाल को उतारा गया है। किस प्रोजेक्ट के तहत युद्धपोत इम्फाल का निर्माण किया गया है? तो उसका नाम है प्रोजेक्ट 15B, है ना, 15B। अगला क्वेश्चन है कि अजेय वॉरियर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है यूनाइटेड किंगडम में। मैदान पूछा जाए तो सेलिसबरी मैदान में। अगला क्वेश्चन है कि इसका आयोजन किन दो देशों के बीच किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैन्य खर्च पर शिप्री की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2022 में शीर्ष 3 सैन्य व्यय करने वाले देशों के नाम बताइए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, चीन, रूस, और चौथे नंबर पर अपना भारत है ना, विश्व में। अगला क्वेश्चन है, अभ्यासकोप इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अभ्यासकोप इंडिया 2023 का आयोजन वायुसेना स्टेशन है कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा में। अच्छा, अभ्यासकोप इंडिया 2023 में कौन कौन शामिल हैं? तो भारतीय वायुसेना और इसमें अमेरिकी वायुसेना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित पोत का नाम क्या है? तो इस पोत का नाम है MF हाइड्रा। किस देश ने MF हाइड्रा पोत का अनावरण किया गया है? तो नॉर्वे में किया गया है। आगे देखेंगे कि अमोघ थर्ड नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। स्लीनेक्स 2023 युद्धाभ्यास किसके मध्य आयोजित होगा? स्लीनेक्स अर्थात भारत और श्रीलंका के बीच। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बेल के साथ किया गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अच्छा, पूछा जाए कि आकाश तीर है क्या? तो आकाश तीर स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। आगे देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनके बीच क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास अफिन्डेक्स 2023 का आयोजन किया गया है? तो अफिन्डेक्स किसके बीच हुआ है? भारत और अफ्रीका संघ के बीच हुआ है। अफिन्डेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे, महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पोत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है? तो किया गया है इसे INS द्रोणाचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर्स 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो सिप्री के द्वारा इसे जारी किया गया है। 2018 और 22 के मध्य विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन सा है? तो भारत है। आयात बहुत करता है ना। भारत का शीर्ष शस्त्र आपूर्तिकर्ता देश पूछ लिया जाए तो रूस प्रदान करता है। भारत को शस्त्र आपूर्तिकर्ता देशों की सूची में रूस की भागीदारी कितनी है? तो 45% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को? इस पनडुब्बी का नाम है INS वागीर को शामिल किया गया है। अगला है कि भारत पहली बार किस देश को स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का निर्यात करेगी? तो आर्मेनिया को करेगी। चलिए अब राष्ट्रीय व्यक्तित्व से संबंधित करंट अफेयर्स देखेंगे। देखिए, उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला NCC कैडेट कौन बनी है? नेशनल कैडेट कोर तो कौन बनी है? शालिनी सिंह बनाई गई हैं।
अगला है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार सिंह, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ के नए प्रमुख बनाए गए हैं? तो रॉ के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। किसको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नियुक्त किए गए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो न्यायमूर्ति संजय विजय कुमार गंगापुरवाला। आगे देखेंगे कि बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं न्यायमूर्ति रमेश देवकीनंदन धानुका। आगे देखेंगे कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं आर दिनेश। नेक्स्ट है कि किस सामाजिक कार्यकर्ता को शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो शताब्दी पुरुष कौन बने हैं? पंडित रामकिशन बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अजय बंगा किस नंबर के? 14वें नंबर के बने हैं। अगला है नेक्स्ट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? रवनीत कौर बने हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत कुमार मोहंती बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि माउंट अन्नपूर्णा फर्स्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो माउंट अन्नपूर्णा फर्स्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं अर्जुन वाजपेयी। आगे देखेंगे कि बिहार चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर को अपना स्टेट आइकॉन बनाया है? तो मोनिका दास बनी है। आगे देखेंगे कि 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस फाइटर जेट उड़ान भरने वाली दूसरी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो किसको उड़ाया था इन्होंने? सुखोई 30 MKI को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक तैरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन बना है? तो इनका नाम है IPS कृष्ण प्रकाश बने हैं। आगे देखेंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर बने हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर बनाए गए हैं। पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो सुरेखा यादव बनी है। आगे देखेंगे कि चीनी सीमा अर्थात लद्दाख पर सेना की इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? गीता राणा बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देश के नए महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इनका नाम है SS दुबे। अगला है कि नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO के रूप में किसने पद संभाला है? तो नीति आयोग के नए CEO बनाए गए हैं BVR सुब्रमण्यम। कौन बनाए गए हैं? BVR सुब्रमण्यम। अगला है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत के रुचिरा कंबोज। अगला क्वेश्चन है कि किसने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। अगला है कि भारत के नए
ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल के रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सियाचिन ग्लेशियर में इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान बनी है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं, चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो ये कौन है? लोक संगीत गायिका मैथिली ठाकुर को। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के बारे में। यहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं, इनको बड़े आराम से देखना, बढ़िया अपनी क्वेश्चन भी हल करना है ना। चलिए देखेंगे कि मलेशिया ने किस भारतीय को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम क्या है हिजरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मलेशिया का पुरस्कार है हिजरा और यह मिला है कंथापुरम अबू बकर मुसलियार को दिया गया है। मुसलियार हिजरा है ना। आगे देखेंगे कि ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर का भारतीय मूल का पहला लॉर्ड मेयर कौन बना है? तो भारतीय मूल के हैं, कौन बने हैं? चमनलाल बनाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, किस भारतीय उद्योगपति को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें सत्र अर्थात COP28 में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया है? तो कौन चुने गए हैं? COP28 के मुकेश अंबानी चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सेलेस्टे साउलो को। इनका संबंध कहाँ से है? अर्जेंटीना से है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन है कि किस महिला ने ट्विटर के नए CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ट्विटर की बनाई गई है कौन? लिंडा याकारिनो बनाई गई हैं। आगे देखेंगे कि अमेरिका में संघीय न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है? तो नुसरत जहां चौधरी बनाई गई हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वह किस अमेरिकी न्यायालय में जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगी? तो यह न्यूयॉर्क का है ना। नाम है US कोर्ट फॉर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क। आगे बढ़ेंगे कि किस भारतीय मूल की महिला को वियना में संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामलों कार्यालय के निदेशक के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है आरती होल्ला मैनी। आगे देखेंगे कि कौन न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बनाए गए हैं? कौन बनाए गए हैं? तो इनका सही जवाब होगा अरुण सुब्रमण्यम है ना। कौन बनाए गए हैं? अरुण सुब्रमण्यम बनाए गए हैं। आगे पूछा जाए कि पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं? तो इनका राइट आंसर है स्कॉटलैंड के। अच्छा, किस भारतीय मूल की सिख महिला ने अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट मनमीत कोलोन। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक पुनः फिर से दोबारा किए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? नियुक्त किए गए हैं राफेल मारियानो ग्रासी। ये किस देश के राजनयिक हैं? तो अर्जेंटीना के राजनयिक। चलिए आगे देखेंगे कि देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। अब यहाँ से बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनना है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का वितरण कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश ने और जिले का पुरस्कार मिला है किसे? गंजाम ओडिशा को मिला है। अच्छा, अब इसी में पूछ लिया जाए कि ये जो चौथा जल पुरस्कार है इसमें सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो तेलंगाना की है जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत आराम से याद करना।
आगे है कि वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो गीता प्रेस गोरखपुर की। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस जगह 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र के मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया है। अच्छा, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, तो आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी ने जीता है। 68वां पूछा गया, इसके साथ 69वां भी आ चुका है, आप हमारे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं ना। अच्छा, पूछा जाए कि किसने 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, तो राजकुमार राव ने। फिल्म का नाम था बधाई दो में। आगे पूछा गया है कि किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है 68वें फिल्म फेयर में, तो इसका राइट आंसर होगा आलिया भट्ट। फिल्म हमने देख लिया है, गंगूबाई काठियावाड़ को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। प्रथम किसे मिला था, तो प्रथम मिला था नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा, आगे पूछा जाए कि वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है, तो दीपिका मिश्रा बनी है, जो विंग कमांडर हैं। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मैल्कम अदिशेसिया अवार्ड 2023 हेतु किसे चुना गया है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्साह पटनायक को। प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, सोनम वांग
हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। हमारी क्लास संबंधित है समसामयिक घटना चक्र दृष्टि 2 का पार्ट 2, जिसमें हम 1 अगस्त 2022 से लेकर 20 अगस्त 2023 तक का पूरा अपडेटेड करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे और हम पूरी बुक का रिवीजन करेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, पहले दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई 2023 के मध्य किस देश की यात्रा पर रहे। तो किस देश की यात्रा पर गए हैं? फ्रांस की यात्रा पर गए थे। वह फ्रांस की यात्रा पर किस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए? तो वहां का कौन सा कार्यक्रम था? फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर शामिल हुए थे। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस को किस नाम से जाना जाता है? तो बेस्टिल डे के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि आईआईटी दिल्ली का पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला जाएगा? अबू धाबी, यूएई में। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में औपचारिक रूप से शामिल होने वाले यूरोपीय देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है हेनले द्वारा जारी विश्व पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में शीर्ष देश कौन रहा? कब जारी हुआ था? जुलाई 2023 में। तो शीर्ष देश पूछा गया है, सिंगापुर शीर्ष देश में रहा। इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत इसमें 85 नंबर पर रहा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस देश का सम्मान मिला है? सूरीनाम का। अच्छा, सूरीनाम में जो यह पुरस्कार मिला है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो नाम क्या है इस पुरस्कार का? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में अरब सागर में बनने वाले पहले चक्रवात का नाम क्या है? तो चक्रवात का नाम क्या है? बिपरजॉय नाम है। इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि किस देश ने इस चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा था? तो किसने रखा था? बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट है द इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो द इम्पैक्ट रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई। द इम्पैक्ट रैंकिंग किस नंबर का संस्करण था? तो यह 5वें नंबर का संस्करण था। आगे देखेंगे कि समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की रही। दूसरे नंबर पर किसका स्थान रहा? तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम की रही। देखिए, अब पूछा जाए कि द इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा विद्यालय शीर्ष पर रहा? तो कौन सा रहा है भारत का? अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयम्बटूर, तमिलनाडु का। अच्छा, इसे समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला था? अमृता विश्व विद्यापीठम को 52वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में कितने देशों का चुनाव किया गया है? कितने देशों का किया गया है? तो 5 देश, अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन तथा स्लोवेनिया। ये किन देशों का स्थान लेंगे? ये जो 5 देश लिए गए हैं, चुनाव किया गया है, किन देशों का स्थान लेंगे? तो अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना तथा संयुक्त अरब अमीरात का। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अब वो जो रैंकिंग है ना उसी के बारे में कि इन निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा इन देशों का? तो जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि किन देशों ने अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? ऋषि सुनक प्रधानमंत्री यूके के तथा जो बाइडेन है राष्ट्रपति यूएसए के। अगला क्वेश्चन है कि मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो कौन सा है? हांगकांग है। रैंकिंग में विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर कौन से हैं? तो क्रमशः देखिए, इस्लामाबाद है और कराची है, दोनों पाकिस्तान के हैं। अगला है कि रैंकिंग में भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा 23 से 27 पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा पब्लिश किया गया है। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो 146 देश शामिल है। सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? आइसलैंड रहा। सूचकांक में अंतिम स्थान किसका रहा? तो अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर रहा। अब पूछा जाए कि विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत 127वें नंबर पर रहा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए कौन सी पहली संधि अपनाई गई? तो कौन सी संधि अपनाई गई? उच्च समुद्री संधि, हाई सी ट्रीटी, सीज ट्रीटी, है ना। अगला है कि इस संधि को कब अपनाया गया? तो इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन के दौरान। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो यूएन मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो किसके द्वारा? स्टार्टअप जीनोम के द्वारा। इस रिपोर्ट के आधार पर तैयार रैंकिंग में पहला स्थान किस शहर का रहा? तो सिलिकॉन वैली का रहा। दूसरे स्थान पर कौन सा शहर रहा? न्यूयॉर्क सिटी एवं लंदन संयुक्त रूप से रहे। द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में पूछा जाए कि रैंकिंग में शीर्ष 20 शहरों में शामिल भारत का एकमात्र कौन सा शहर है? तो बंगलुरु इसमें है। बंगलुरु की रैंक क्या थी? 20वीं थी। अगला क्वेश्चन है कि जून 2023 में पेटेरी आर्को को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो पेटेरी आर्को किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? फिनलैंड के। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे जारी किया गया है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो कितने देश थे? 173 देश थे। सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो ऑस्ट्रिया का वियना रहा। सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन रहा? सीरिया का दमिश्क रहा। सूचकांक में शामिल भारतीय शहर कौन सा है? तो नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद तथा बंगलुरु रहे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2023 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो सिंहुआ विश्वविद्यालय चीन को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्थानों में से किस संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? तो किस स्थान को सर्वोच्च स्थान मिला है? IISc बेंगलुरु को। आगे देखेंगे कि IISc बेंगलुरु को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो 48वीं रैंक प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 जारी की गई। इसमें कितने देश शामिल थे? 64। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान में कौन सा देश रहा? डेनमार्क रहा। रैंकिंग में दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः आयरलैंड और स्विट्जरलैंड रहे। अच्छा, अब पूछा जाए कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत किस नंबर पर रहा? 40वें नंबर पर रहा। अगला क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में शीर्ष 150 में भारत के किस संस्थान को स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का IIT बॉम्बे 149वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? तो उस रैंकिंग में मैसाच्यूट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हिरोशिमा जापान में किया गया। इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो ये जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ किस नंबर का संस्करण था? 49वें नंबर का संस्करण था। नेक्स्ट है कि किसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की गई? किस पहले भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी में किस सम्मेलन में भाग लिया है? तो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन थर्ड में। आगे देखेंगे
नेक्स्ट है, क्वाड नेताओं की बैठक रद्द होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो किस देश की? ऑस्ट्रेलिया की। सिडनी स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हैरिस पार्क का नाम परिवर्तित करके लिटिल इंडिया रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन देशों के मध्य 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दावकी मेघालय में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली त्योहार को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो अमेरिकी राज्य कौन सा है? पेंसिल्वेनिया। अगला क्वेश्चन है कि आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर किस देश में स्थापित करने की घोषणा की है? तो तंजानिया। अगला है कि सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को किस देश में लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है? किसे? नेपाल को। अच्छा, जो यह निगम बना हुआ है तो इसमें कितने मेगावाट की परियोजना है? तो 669 मेगावाट की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों ने घोषणा की है कि वे 2 वर्ष बाद अपने राजनयिक संबंधों को पुनः प्रारंभ करेंगे? तो कौन से दो देश हैं? कतर और बहरीन है। नेक्स्ट है कि ईरान ने वर्ष 2016 के बाद से पहली बार किस देश में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है? तो कहां पर किया है? संयुक्त अरब अमीरात। नवनियुक्त राजदूत का नाम क्या है? तो रेजा अमेरी। भूटान नरेश का, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान नरेश का क्या नाम है जिन्हें 3 दिवसीय यात्रा पर भारत का दौरा किया है? जिन्होंने 3 दिवसीय यात्रा पर भारत का दौरा किया है तो कौन, क्या नाम है उनका? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, है ना, भूटान के नरेश हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो कौन सा देश बना है? फिनलैंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 से 21 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय भारत के दौरे पर आ रहे हैं? तो किस देश के हैं? जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा संयुक्त रूप से वर्चुअली किया गया है। इस मैत्री पाइपलाइन की क्षमता कितनी है? तो 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष इसकी क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय को गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई है? तो किससे हुई है? डिकिन विश्वविद्यालय। डिकिन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब लीग के सदस्यों ने किस देश को इस समूह में पुनः शामिल कर लिया है? तो किसे? सीरिया। सीरिया की